स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं हम त्रिकोणमिति, पढ़ेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि क्या है ये। हम बचपन से देखते हुए आए हैं कि ट्रायंगल्स कई तरीके के होते हैं, त्रिभुज जिन्हें हम कहते हैं। तो एक एंगल के अकॉर्डिंग होता है राइट एंगलेट ट्रायंगल, जिसमें एक राइट एंगल होता है। जैसे एक 90 डिग्री का एंगल होगा, उसे हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। हम देखते थे कि अगर हमारे पास टू साइड्स दे रखी है, दो भुजाएं दे रखी है, तो हम तीसरी भुजा निकाल लेते थे इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इंग्लिश में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमेशा एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, नीचे बेस रहेगा, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा। मतलब 90 डिग्री के कोण के सामने हमेशा कर्ण होगा। आधार और लंब बदल सकते हैं इस थीटा के अकॉर्डिंग। अगर दो भुजाएं दे रखी है तो एक भुजा हम निकाल सकते हैं ये इस फॉर्मूले से। लेकिन त्रिकोणमिति कहती है कि अगर एक भुजा और एक कोण दे दे, 30 डिग्री, 60 डिग्री और कुछ, तो हम बाकी की दो भुजाएं भी निकाल सकते हैं। देखते हैं हम आगे। अब हम सीखेंगे भुजाओं के अनुपात से, मतलब रेशियो ऑफ साइड्स। हमने देखा था कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस रहता था। आपको अभी बताया था हमने कि थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और नीचे रहेगा बेस। साइन थीटा, 6 तरीके के थीटा रहेंगे हमारे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेशियो यहां पर ये है साइन। साइन कैसा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और इसी का जस्ट उल्टा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक। मतलब साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये साइन का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये तीनों आपस में इनके उल्टे होते हैं। टेन का उल्टा कॉट है, तो इसका मतलब पी अपॉन बी है, तो यहां पर हो जाएगा बी अपॉन पी। और इसे लर्न रखने के लिए क्या होगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे लाइन डाल के, और फिर हम पता कर सकते हैं ये साइन का है, कॉस का है, और ये टेन का है। इसी तरीके से हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे? लंब आधार कर्ण उन्हें पता है, लाल बटे कक्का, मतलब साइन का होगा लंब बटे कर्ण, कोस का होगा आधार बटे कर्ण, टेन का होगा लंब बटे आधार, कोट का होगा आधार बटे लंब, और सेक का होगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक का होगा कर्ण बटे लंब। जैसे साइन जिसको पता है उसे कोसेक अपने आप पता चल जाएगा। ये आपस में इसके उल्टे होते हैं। आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं साथ में बता रहा हूं। इंग्लिश मीडियम वाला ओनली इसे ध्यान रखे, और हिंदी मीडियम वाला इसे ध्यान रखे। अगर भुजाओं का अनुपात वाला कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ये याद होना जरूरी है, इसके बिना हमारा कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। थीटा का मान निकालने के लिए ये सारणी याद होना जरूरी है। ये टेबल जिसको लर्न नहीं है वो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे साइन जीरो का मेजर यहां पर रखेंगे। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। पहले क्या होता था कि पूरी को रट्टा मारना पड़ता था। फिर कई टीचर कहते थे कि अगर जिसको साइन का लर्न है वो आपस में बना सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि साइन थीटा के मेजर भी कहां से आए। सबसे पहले हम यहां पे राइट करेंगे 1 2 3, सॉरी, 0 के ऊपर 0, 1 2 3 4, सबके नीचे 4 राइट कर देंगे, और रूट निकाल देंगे। इससे हमारा मिलेगा साइन का मेजर। 0/4 0 होता है, और उसका रूट भी क्या होगा? 0। तो साइन 0 का मान 0। 1/4, 1 का रूट होता है 1, लेकिन नीचे वाले 4 का रूट होता है 2।
2/4 मतलब 1/2 इसका रूट निकालना है हमें। लेकिन 1/2 का 1 का तो रूट होता है 1, लेकिन 2 का कोई रूट नहीं होता। 3 का रूट नहीं होता, लेकिन 4 का रूट होता है 2। और 4/4 क्या होता है 1, और 1 का रूट क्या होता है 1। इस तरीके से साइन के सारे मेजर आ गए। साइन 0 का मेजर 0, साइन 30 का मेजर ये, साइन 45 का मेजर 1/√2, साइन 60 का मेजर √3/2 और साइन 90 का मेजर होगा 1। बस अब इसी को पलट देना है हमें। वहां से लिखना है 1, फिर ये लिखना है √3/2। यहां से ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे यहां पर और ये लिखेंगे यहां पर। ये सब इसलिए हुआ है, साइन कोस का 90 माइनस थीटा होता है। पहले ये एक्सरसाइज चला करती थी, आजकल ये एक्सरसाइज कट कर दी है बुक में से। अब आता है टेन का मेजर होता है, आपने देखा होगा कि टेन क्या होता है, टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0, और 1 को 0 से डिवाइड किया तो इनफाइनाइट, रिमाइंडर आते ही जाएगा। 1/√2 को 3/√2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, हमारा आ गया 1/√3। पूरा का पूरा कट गया 1, 2 से 2 कट गया √3/1, तो √3/1 तो हम लिखते ही नहीं है। यहां पर ये वापस एक्सचेंज हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहीं रहेगा, और ये चला जाएगा यहां पर। ये हो गया। अब हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, और ये इसका उल्टा होता है। तो अगर मुझे सेक चाहिए तो सेक क्या होगा, कोस का उल्टा, 1 का उल्टा क्या होगा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2/1, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा होगा इनफाइनाइट। इसी तरीके से इसे एक्सचेंज कर देंगे, या तो एक्सचेंज कर लो या फिर साइन का उल्टा लिख लो, दोनों से आपके आंसर आ जाएंगे। यहां से लिया मैंने 2 या √2, यहां से लिया 2/√3, और ये ले गए हम वहां। इस तरीके से ये टेबल आपको बनाना आनी चाहिए। आप एग्जाम में भी जाके और रफ पेज में एक साथ इसको बना के अगर क्वेश्चन करोगे तो भी आपका हो जाएगा, और अगर आपको लर्न हो जाती है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, मतलब त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं। ये सबसे मास्टर वाली आइडेंटिटी है, सबसे जो महत्वपूर्ण सर्वसमीका है वो ये है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या बनाएंगे 1। इसी से मिलकर बनी है ये। अगर साइन स्क्वायर चाहिए तो कोस स्क्वायर वहां जाके माइनस हो जाएगा इस तरीके से। अगर कोस स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर 1 के बाद में माइनस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर को ट्रांसफर करना होगा, तो टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। कोट स्क्वायर की वैल्यू होगी कोसेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर। अगर आपको ये भी लर्न है ना तो भी आप सारी बना सकते हैं, और अगर आप ये तीनों लर्न कर लेते हो तो आपस में हम ट्रांसफर करके ये सारी 9 आइडेंटिटी बना सकते हैं। ये 6 आइडेंटिटी आप चाहो तो लर्न कर सकते हो, लर्न नहीं होता है तो आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फॉर्मूले हैं तो लर्न बहुत ही कम स्टूडेंट कर पाते हैं। जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, उन्हें बनाना आना चाहिए कि कैसे हम इसको ट्रांसफर करके और ये वाली आइडेंटिटीज बना लेंगे। अब हम आगे की क्लासों में इसके क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये वाली वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देख के लर्न करना चाहिए।